लुका छिपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र हुई, धुंधला गई देख मेरी नज़र आ जाना। लुका छिपी बहुत हुई सामने आ जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नवविवाहित जोड़े को उनके रिश्तेदार, दोस्त, घर के बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, अर्थात तुम्हारे पास सुख समृद्धि हो, तुम्हारे आंगन में एक नन्हा सा बालक खेले। क्योंकि विवाह के बाद धन संपत्ति से भी ज़्यादा एक संतान होती है। क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ हर एक परिस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन बच्चों के बिना किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए सोचते हुए भी लगता है जैसे किसी ने हमारी सांसें, हमारी धड़कन हमसे छीन ली हो। और हमारे बच्चे कुछ देर के लिए भी हमसे दूर चले जाते हैं तो हमारी नज़रें हर तरफ उनको ही तलाशती रहती हैं। हम सोचते हैं कि आज हमारे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, और या फिर उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो एक पल के लिए भी बच्चों की उदासी हम देख नहीं पाते हैं, और हमारे बच्चों से ही हमारा घर परिवार होता है। तो गाइज, यूट्यूब चैनल की फूड ब्लॉगर हैं रजनी जैन, जिनका चटोरी रजनी के नाम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर अकाउंट है। तो रजनी जी के 16 वर्षीय बेटे तरन जैन की रोड एक्सीडेंट में 17 तारीख को डेथ हो गई। तो तरन जैन को मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हंसता खेलता बच्चा थोड़ी ही देर में रजनी जी और उनके पति अपने मम्मी पापा को छोड़कर चला गया। उस वक्त रजनी जी और उनके हस्बैंड बच्चे के साथ नहीं थे, और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मैं रजनी जी के पहले वाले वीडियो देखती हूँ तो लगता है कि रजनी जी का बेटा आज भी उनके साथ है। कितनी प्यारी सी फैमिली थी, इकलौता बेटा था। सारा वक्त रजनी जी बच्चों की तरह उसके साथ खेलती थी, और रजनी जी का अल्हड़पन, साफ दिल, हर वक्त एक्टिव रहना, बच्चों की तरह चहकना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अपनी फैमिली के लिए कितनी केयरिंग है। मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें कि किसी रिलेटिव के घर में जा रही थी शादी में, तो शादी में जाने से पहले अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता, खाना, सूप सब बना कर रख गई थी। और इतनी आधुनिक सोच, और रोज़ कुकिंग और ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल का काम है, फिर भी अपने बेटे और पति का पूरा ख्याल रखना सचमुच बहुत जिम्मेदार महिला है रजनी जी। लेकिन इतनी बड़ी दुख की घड़ी में ईश्वर उनको हिम्मत दे। रजनी जी कहती हैं कि उनके बेटे को मोक्ष मिले, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि रजनी जी का बेटा हमेशा यादों में, दुआओं में परछाई बनकर हमेशा उनका साथ देगा, और दुनिया से दूर जाकर भी अपने मम्मी पापा की हिम्मत बनकर रहेगा। क्योंकि वो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, वीडियो बनाता था, कितना खुश रहता था तरन अपनी फैमिली के साथ। और 17 फरवरी को तरन ट्यूशन से वापस लौट रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रजनी जी का बेटा ट्यूशन से लौटते वक्त घर नहीं आएगा और अब कभी नहीं लौटेगा। अपने बेटे के हंसते चेहरे और उसकी नटखट शैतानियों और पति के सपोर्ट की वजह से उनकी सीरीज आज मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में क्या है दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है। और रजनी जी बहुत बड़ी फेमस फूड ब्लॉगर हैं, और रजनी जी के इंस्टाग्राम पर लाखों से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं। वहीं यूट्यूब चैनल पर उनके 30.7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस होने के साथ साथ रजनी जी ने फूड वॉरियर, सरोज और गोल्डन अचीवर्स जैसे कई खिताब जीते हैं। और रजनी जी, उनके पति को इस वक्त संवेदनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग कमेंट में बिना कुछ सोचे समझे बोल जाते हैं, जबकि रजनी जी आज इतनी बड़ी दुख के सदमे से गुजर रही हैं। तो कमेंट में उनके लिए लोग अच्छा नहीं बोल सकते, तो प्लीज़ कुछ गलत भी ना बोलें। और कुछ दिन पहले मेरे बेटे का भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसकी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बेटे को एक खरोंच भी नहीं आई। और नेक्स्ट टाइम जब अक्टूबर में नवरात्रि थी, तो नवरात्रि से पहले मैं प्रेमानंद महाराज जी के लिए लिख रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सोचती थी लेकिन मैं लिख नहीं पाती थी।
तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो उनके लिए ज़रूर लिखूँगी। तो मैं पूरा टॉपिक लिख भी नहीं पाती थी, और जब भी लिखने बैठती थी तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुछ उनके काबिल लिख पाऊँ। और फिर मैंने नवरात्रि के एक दिन पहले फिर लिखा, थोड़ा बहुत कुछ लिखा। फिर मैंने कहा कि अब मुझे और तैयारी करनी है, तो मैं सुबह लिखूँगी। तो उस वक्त मैं लिखने लगी कि कितने वर्ष पहले उनकी किडनी ख़राब हो चुकी थी, वो कैसे रहे होंगे बिना किडनी के, कितने कष्ट उठाए होंगे। और दूसरे दिन के लिए नवरात्रि की तैयारी करनी थी, तो शाम के वक्त मैंने सोचा पूजा हवन का सामान एक जगह रख दूं ताकि सुबह आसानी से मिल जाए। तो तभी मेरे हस्बैंड ऊपर वाले फ्लोर पर गए और वहां से आकर के मुझे बताया कि बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर मेरे बेटे का दोस्त आया और हस्बैंड, हम लोग बहुत मुश्किलों से उसको हॉस्पिटल ले कर के गए। खराब हो गई थी और बार बार उसकी मेमोरी लॉस हो रही थी, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किलों से उसको हम लोग हॉस्पिटल तक ले गए, और सिर्फ हॉस्पिटल का 10 मिनट का रास्ता था। और मुझे लग रहा था एक एक सेकेंड कि पता नहीं कब हॉस्पिटल आएगा और कब हॉस्पिटल में बेटे को एडमिट करेंगे और कब ये ठीक हो जाएगा। और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, और जैसे ही उसको स्ट्रेचर पर लिटाया तब तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसका ऑक्सीजन लेवल एकदम 0 पर चला गया, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरे बेटे के सारे बदन पर तार लगा रहे थे, दूसरी तरफ मेरे बेटे से बोल रहे थे तुमने ज़रा भी पेशेंस कम किया तो तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो जाएंगी। क्योंकि मेरे बेटे के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ रहे थे। मेरे बेटे को जब भी होश आता था तो हाथ पैर पटकने लगता था, क्योंकि उसको हाथ पैरों में और हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, सांसें रुक रही थी। लेकिन 2 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कॉपी में महाराज जी की किडनी के बारे में सिर्फ लिखा ही था और ये सब कुछ हो गया। मैं प्रेमानंद जी में पहले से ही राधा कृष्ण का स्वरूप देखती हूँ, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रेमानंद महाराज जी सचमुच राधा कृष्ण का जीता जागता स्वरूप है। और यदि मेरे जीवन में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला तो ज़रूर एक बार उनके दर्शन करूँगी। तो गाइस, रजनी जी का बेटा बहुत हंसमुख था, ना तो खुद उदास रहता था और ना किसी को उदास रहने देता था। लेकिन दुनिया से दूर जाकर भी वो अपना ये प्रॉमिस पूरा करेगा। अपनी प्यारी सी, क्यूट सी, इनोसेंट सी मम्मी और पापा को किसी न किसी रूप में आकर हंसाता रहेगा और उनके साथ रहेगा, उनके पास रहेगा। क्योंकि हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहने वाला बच्चा आखिरी समय में अपनी मम्मी को ही याद कर रहा था। और इस तरह छोटी सी उम्र में चले जाना, अभी तो उस बच्चे ने दुनिया में देखा ही क्या था, कितने कुछ सपने रहे होंगे उसके मम्मी पापा के। रोज़ की रूटीन में बेटे को सुबह स्कूल के लिए उठाना, नाश्ता कराना, फिर प्यार से डांटना कि लंच पूरा फिनिश करके आना, हर वक्त बेटे के बारे में सोचना। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि रजनी जी को इस दुख की घड़ी में उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करें।